सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 10 और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10 के अंतर्गत जो इंग्लिश विषय है उसका चैप्टर नंबर जो 2 है, पाठ का नाम है हाउ द स्क्वारल गोट हिज स्ट्रिप्स, यानी कि जो गिलहरी के पीठ के ऊपर जो वाइट कलर की धारियाँ होती है वो कैसे आई, है ना। इसी पर ये लेसन है। इसका विस्तार से मैंने जानवी एजुकेशन हब पे पढ़ाया हुआ है। यहाँ हम इसका शॉर्ट समरी पढ़ेंगे लेसन की, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था, उसकी हमने समरी देखी थी, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो इस चैप्टर का हम पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, दिस स्टोरी इज वन ऑफ द मैनी स्टोरीज रेफर्ड टू इन द रामायण। तो ये जो स्टोरी है ये एक कहानी रामायण से ये कहानी जो है रामायण में वर्णित अनेक कहानियों में से एक कहानी है। ठीक है, तो रामायण से रेफर की गई, यानी रामायण से ही स्टोरी को उठाया गया है। द स्टोरी ट्राइड टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड द स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी ऑफ ए स्क्वारल, यानी कि जो कहानी है वो गिलहरी के शरीर पर धारियों के पीछे के तर्क को जानने की कोशिश करती है कि जो गिलहरी के शरीर पर जो सफ़ेद वाइट कलर की धारियाँ है वो किस तरह से बनी है। उसका जो तर्क है इस कथा के अंदर बताया गया है, उसके ऊपर ही आधारित है। इट आल्सो एम्फेसाइज द dignity of labor, the importance of feelings in participating in teamwork, and that even the smallest contribution is important in some way। तो ये है श्रम की गरिमा, टीम वर्क में भाग लेने में भावना के महत्व, और इस बात पर भी जोर देती है कि सबसे छोटा योगदान भी किसी न किसी तरह से महत्व है, यानी महत्वपूर्ण है। तो देखो, ये जो कहानी है कि श्रम की गरिमा के ऊपर जोर देती है। ठीक है, हमें कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और इम्पोर्टेंस फीलिंग्स, यानी पार्टिसिपेटिंग होते हैं, यानी कि आपस में मिलकर जो कार्य करने की भावना है उसके ऊपर जोर देती है। साथ में जो ऐसा नहीं है कि कोई कार्य बड़ा करे तो ही उसका योगदान कहलाएगा, छोटा कार्य अगर छोटा योगदान भी करता है तो वो भी महत्वपूर्ण बताता है ये कहानी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस कहानी की हम समरी देखते हैं। तो लेसन समरी है, तो इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ाया हुआ है तो जानवी एजुकेशन हब पे, तो वहाँ से आप इसको विस्तार से पढ़िएगा। और यहाँ हम लेसन की समरी और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलो पढ़ते हैं आगे। दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द रामायण। इट टेल अस हाउ द स्क्वारल गोट द स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। तो यह रामायण की एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, तो और ये हमें बताती है कि गिलहरी के शरीर पर धारियाँ कैसे आई। तो ये इट इज टेल अस, यानी ये हमें बताती है कि हाउ द स्क्वारल गोट द स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, कि गिलहरी के शरीर पर धारियाँ कैसे आई। वंस, यानी एक बार, लॉर्ड रामा वांटेड टू क्रॉस द सी, है ना, कि एक बार भगवान राम समुद्र पार करना चाहते थे। ही आस्क्ड हिज आर्मी ऑफ मंकीज टू बिल्ड ए ब्रिज। तो देखो, भगवान राम की जो आर्मी में कौन था, उनकी आर्मी के अंदर उनकी जो सेना थी उस सेना में उनके मंकी थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी मंकी को कहा, ठीक है, उन्होंने अपने वानरों की सेना से एक पुल बनाने को कहा। अ स्मॉल स्क्वारल हर्ड अबाउट इट। तो जो छोटी सी गिलहरी थी उसने ये बात सुन ली, है ना। ही लव्ड लॉर्ड राम वेरी मच। तो वो भगवान राम से बहुत प्यार करती थी। सो ही वांटेड टू हेल्प। तो इसीलिए वो भगवान राम की मदद भी करना चाहती थी। ही कुड कैरी ओनली स्मॉल पबल्स इन हीज माउथ। तो वो क्या करती कि वह अपने मुंह में केवल छोटे छोटे कंकड़ ही ले जा सकती थी। तो वो उनकी हेल्प करना चाहती थी ब्रिज बनाने के अंदर, तो छोटे छोटे जो कंकड़ ही अपने मुंह में ले जा सकती थी। बट ही कीप्ड ड्रॉपिंग देम इनटू द सी। ठीक है, लेकिन वह उन्हें समुद्र में गिराती रही। तो छोटे छोटे टुकड़े ले जाकर पत्थर के और समुद्र में गिराती रही। वन डे, एक दिन क्या हुआ कि ही कम इन द वे ऑफ ए बिग मंकी कैरिंग ए बिग स्टोन। तो एक दिन क्या हुआ कि वह एक बड़े जो बंदर है उनके रास्ते में आ गई, जो एक बड़ा सा पत्थर ले जा रहा था। तो वो जो बंदर है वो एक बड़ा सा पत्थर ले जा रहा था। बिग मंकी जो एक बड़ा सा बंदर है वो एक बड़ा सा पत्थर लेके जा रहा था, उसके रास्ते में वो आ गई। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ होगा कि जब वो रास्ते में आई तो फिर क्या हुआ। टू सेव द स्क्रोलर मंकी हैड टू मूव टू वन साइड। तो स्क्रोलर को बचाने के लिए, यानी कि उस गिलहरी को बचाने के लिए
जो है बंदर है वो एक तरफ उस बंदर को हटना पड़ा। द मंकी हैड टू मूव टू वन साइड टू सेव द स्क्वारल। देखो तो वो एक साइड में हो गया बंदर, ठीक है, पीछे हट गया उस गिलहरी को बचाने के लिए। अगर वो गिलहरी पे पाँव रख देता तो गिलहरी वहाँ पर उसके साथ कुछ ना कुछ ना घटना हो जाती, गिलहरी ख़त्म हो जाती है, उसके पाँव की दब जाती। तो उसको हटाने के लिए उसको बचाने के लिए वो उसने अपने आप को वहाँ से हटाया। विल डूइंग दैट ही ऑलमोस्ट फेल डाउन। यानी ये करने के दौरान जब वो हट रहा था वहाँ से, ठीक है, गिलहरी को बचाने के लिए बंदर को एक तरफ जब हटना पड़ा तो गिलहरी को बचाने के चक्कर में बंदर जो है गिरता गिरता बच गया। द मंकी वाज वेरी एंग्री, है ना, विद द स्क्वारल। तो जो मंकी है वो गिलहरी से बहुत नाराज़ हुआ। ही टोल्ड द स्क्वारल, तो उसने गिलहरी को कहा डेट हीज एफर्ट ऑफ ड्रॉपिंग स्मॉल स्टोन वेयर यूजलेस, है ना, ठीक है, कि योर जो तुम्हारा जो एफर्ट है, तुम जो इतना प्रयास कर रही हो छोटे छोटे पत्थर लाकर, है ना, जो ये छोटे छोटे पत्थर को जो इसमें डाल रही हो ब्रिज बनाने के लिए, वो तुम्हारा प्रयास जो है वो निरर्थक है, बेकार है, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला, इतने छोटे छोटे पत्थरों से कोई ब्रिज नहीं बनेगा। बट द स्क्वारल कंटिन्यू हीज वर्क, लेकिन जो गिलहरी थी उसने अपना कार्य कंटिन्यू रखा, लगातार जारी रखा। वन डे अनदर मंकी लेफ्टेड द स्क्वारल इन हीज हैंड एंड थ्रू हिम अवे। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ कि जो दूसरा कोई बंदर था उसने क्या किया कि स्क्वारल को अपने हाथ में पकड़ा, ठीक है, गिलहरी को अपने हाथ में पकड़ा और उसको दूर फेंक दिया, ठीक है। द स्क्वारल फेल इनटू लॉर्ड रामाज हैंड। तो स्क्वारल जो है गिलहरी है वो श्री राम के हाथ में जाकर गिरी। लॉर्ड रामा वाज इम्प्रेस बाय स्क्वारल्स लव फॉर हिम। तो जो भगवान राम है वो गिलहरी के प्यार से, कि गिलहरी के मन में जो भगवान राम के प्रति जो प्रेम था, उनके प्रति जो प्रेम था, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। ही स्टॉक्ड हिम जेंटली ऑन द बैक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरा। स्टॉक यानी हाथ फेरना, हिम यानी उसके, जेंटल यानी बहुत धीरे धीरे कोमल तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसके शरीर पर हाथ फेरा। द लवली स्टॉक्स ऑफ फिंगर लेफ्ट परमानेंट मार्क ऑन द स्क्वारल बॉडी। तो उस गिलहरी के पीठ के ऊपर परमानेंटली जो मार्क्स बन गए, यानी कि निशान बन गए, जो भगवान राम ने उसके ऊपर उंगलियों के हाथ फेरे थे, है ना, हाथ से जो स्पर्श किया, तो गिलहरी के शरीर पर स्थायी निशान पड़ गए। दे आर द स्ट्रिप्स। तो वो क्या है, वो धारियाँ है, जो उनके शरीर पर पड़ी वो क्या है, धारियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर था, तो इस चैप्टर को विस्तार से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट समरी है इस चैप्टर की। चलो अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मंकी मेक फन ऑफ द स्क्वेरल। कि जो स्क्वेरल है यानी गिलहरी के ऊपर बंदरों ने, जो बंदर है, जो इतने सारे बंदर थे श्री राम की सेना में, तो उन्होंने उसका फन क्यों उड़ाया, यानी उसके मजाक क्यों किया। तो गिलहरी का मजाक मंकी ने, यानी कि बंदर ने गिलहरी का मजाक क्यों किया। आंसर है द मंकीज मेड फन ऑफ द स्क्वेरल एज ही वाज वेरी स्मॉल एंड टेनी इन साइज इन कंपेरिजन टू देम। देखो उन्होंने, मंकी ने, जो बंदर ने स्क्वेरल का मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि वो बहुत छोटी थी और बहुत ही स्मॉल और बहुत छोटी थी, उन ना बंदर की साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि बंदर की साइज के कंपैरिजन में वो बहुत छोटी थी। एंड ही वाज ट्राई टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज। और वो ब्रिज बनाने में मदद भी कर रही थी, मदद करने की ट्राई कर रही थी बिल्डिंग बनाने में, यानी वो ब्रिज बनाने के लिए वो ट्राई कर रही थी, सहायता के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। दी थॉट इट वाज फुलिश टू हेल्प विथ पबस। तो वो सोच रहे थे, वो बंदर ये सोच रहे थे कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य कर रही है, कि छोटे छोटे पत्थरों को लाकर, कंकड़ को लाकर वो हेल्प कर रही है, ये उसका मूर्खतापूर्ण कार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द स्क्वेरल जस्टिफाई व्हाट ही वाज डूइंग। तो जो गिलहरी है उसने कैसे जस्टिफाई किया कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है, ठीक है, वो उसने कैसे उसको जस्टिफाई किया। द स्क्वेरल जस्टिफाइड व्हाट ही वाज डूइंग बाय सेइंग दैट ही डिड नॉट हैव मच स्ट्रेंथ बट ही कुड स्टिल हेल्प बाय कैरिंग पबस बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प लॉर्ड रामा इन वाट एवर वे ही कुड। देखो तो स्क्वेरल जो है, गिलहरी ने ये जस्टिफाई इस तरह से किया, अपनी बात को इस तरह से रखा कि माना कि उसमें इतने स्ट्रेंथ नहीं है, वो इतनी ताकतवर नहीं है, फिर भी वो भगवान राम की मदद करना चाहती है, छोटे छोटे वो पबल्स ले जाकर वो मदद करना चाहती है, क्योंकि ही वांटेड टू हेल्प लॉर्ड, क्योंकि भगवान राम की मदद करना चाहती है, जैसे भी वो उससे संभव हो सके वो करना चाहती है,
ठीक है, आगे है व्हाट डिड द स्क्वायरल वांटेड टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज। तो वो भगवान जो है ना बिल्डिंग बनाने में, सॉरी वो ब्रिज बनाने में, गिलहरी ब्रिज बनाने में मदद क्यों करना चाहती थी। तो आंसर है द स्क्वायरल वांटेड टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज बिकॉज ही हैड लव फॉर लॉर्ड रामा एंड वांटेड टू शो हिज लव फॉर हिम। तो गिलहरी जो है वो ब्रिज बनाने में मदद इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी और वो अपने प्रेम को इस तरीके से प्रदर्शित करना चाहती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है Was the work of the squirrel less important than the monkey is work? Give reason for your answer। तो जो गिलहरी का जो कार्य है क्या वो मंकी के काम से कमतर था। अब यहाँ हमें कंपैरिजन करना है, क्या गिलहरी का कार्य, गिलहरी जो छोटे छोटे पबल्स लेके आ रही थी, तो क्या क्या उसका कार्य बंदरों के कार्य से छोटा था, ठीक है, या बंदरों का काम गिलहरी के काम से बड़ा था, है ना। तो ज़्यादा महत्व किसका था। तो हमें इसका रीजन कंपैरिजन करते हुए हमें इसका रीजन भी बताना है। आंसर है नो, द वर्क ऑफ द स्क्वायरल वाज नॉट लेस इम्पोर्टेंट देन द मंकी वर्क। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि गिलहरी का कार्य जो है वो मंकी के कार्य से यानी बंदर के कार्य से छोटा हो। वो भी उतनी ही मेहनत कर रही थी, लेकिन वो साइज में छोटी थी, तो उसे तो छोटे छोटे पबल्स यानी छोटे छोटे कंकर उठा के ले जा सकती थी, जबकि बंदर तो बड़े बड़े थे, तो बड़े पत्थर भी उसकी उनकी क्षमता के अनुसार उठा सकते थे। अज ही वाज हैविंग द सेम लव फॉर लॉर्ड रामा अज द मंकी। वो उतना ही प्यार श्री राम से करती थी जितना कि मंकी श्री राम से प्यार करते थे। इट इज़ लव डेट मैटर नॉट द स्ट्रेंथ। तो यह क्या था, प्रेम था, ये कोई यही मैटर नहीं, कोई ताकत मैटर नहीं करती है, यानी कि ये सिर्फ प्रेम मैटर करता है, न कि कोई उनकी स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, कोई क्षमता मैटर नहीं करती है कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो उसका सिर्फ प्रेम है जो झलकता है, वो चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, चाहे क्षमता कम हो या ज़्यादा हो, क्षमता उसमें कोई प्रभावित नहीं करती है, बल्कि प्रेम प्रभावित करता है। अगला है हाउ डिड द स्क्वायरल कम इनटू रामाइज हैंड। तो श्री राम के जो हाथ में गिलहरी कैसे आ गई। तो उत्तर है, आंसर है व्हेन वन ऑफ द मंकी पिक्ड एन स्क्वायरल अप बाई द ट्रेल एंड थ्रू हिम अवे ही फेल्ट इनटू लॉर्ड रामाइज हैंड। व्हेन यानी जब मंकी ने उसको उठाया, है ना, स्क्वायरल को यानी गिलहरी को उठाया और उसकी पूंछ से उसको उठा लिया, ठीक है, गिलहरी को उसकी पूंछ से उठा लिया और उसको फेंक दिया, ठीक है, थ्रू हिम अवे ने उसको फेंक दिया, तब क्या हुआ, ही फेल इनटू लॉर्ड रामाइज हैंड। तो वो भगवान राम के हाथ में आकर गिर गई, ठीक है, उनके हाथ में वो गिरी। हाउ डिड द, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द स्क्वायरल गेट हिज स्ट्रिप। तो स्क्वायरल नहीं, यानी कि स्क्वायरल जो गिलहरी है उसने अपनी पीठ के ऊपर, है ना, वो स्ट्रिप कैसे प्राप्त की, यानी कि गिलहरी की पीठ पर धारियाँ कैसे आई। आंसर है व्हेन द स्क्वायरल फेल इनटू लॉर्ड रामाइज हेड, यानी कि जब गिलहरी भगवान राम के हाथ में गिरी, ही जेंटली एंड लवली रन हिज फिंगर ऑन द स्क्वायरल बैक। तो वो ना एक विनम्रता से, जेंटली विनम्रता से, प्रेम पूर्वक उस गिलहरी के पीठ के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगे, अपनी उंगलियों को फेरने लगे। द स्ट्रिप ऑन द स्क्वायरल इज बैक आर द मार्क ऑफ लॉर्ड रामाइज फिंगर। तो गिलहरी की पीठ के ऊपर जो स्क्वायरल हुए हैं, है ना, गिलहरी की पीठ के ऊपर जो स्ट्रिप्स हुए हैं, जो धारियाँ हुई है, वो भगवान राम की फिंगर के ही निशान है। अगला प्रश्न है विच क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड रामा आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी, कि भगवान राम में जो क्वालिटी थी वो कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन से गुण हैं वो इस स्टोरी में हाईलाइट हुए हैं, वो हमें बताना है। तो आंसर है लॉर्ड रामा इज क्वालिटी ऑफ कंपेसिजन, काइंडनेस, जेंटलनेस, रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग आर हाईलाइटेड इन द स्टोरी, यानी कि वो सभी से समान रूप से प्रेम करते थे, उनमें दया भाव थी, वो विनम्र थे, वो सबका आदर करते थे, ठीक है, ये सारे ही गुण हैं जो भगवान राम के चरित्र में दिखाई देते हैं। चलो अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मैसेज गिव न थ्रू दिस लेसन। तो ये पाठ हमें क्या शिक्षा देता है। तो आंसर है वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड द स्मॉल, कि हमें कभी भी अपने से छोटे कमज़ोर के ऊपर हमें उसका फ़न यानी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लव इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि शारीरिक क्षमता से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्या है, व्यक्ति का प्रेम होता है। शारीरिक क्षमता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति का आपस में प्रेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। उम्मीद है कि आंसर आपको समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।